क्रिकेट ने बहुत से ऐसे बल्लेबाज देखे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रन्स बनाए, लेकिन चंद ही ऐसे हैं जिन्हें अदादो-शुमार से ज्यादा रन्स बनाने के तरीके से याद रखा जाएगा। आइए बात करते हैं कि ऐसे जीनियस के बारे में जिसे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया मानती है। वो है सईद अनवर। जब हम वनडे ओपनर्स और बल्लेबाजी में जिद्दत के बारे में सोचते हैं, हम अक्सर जयसूर्या की मारधाड़ के बारे में सोचते होंगे। 1995-96 के करीब एक ऐसा खिलाड़ी भी था जो ये सब कर रहा था। उसका असर उस वक्त से इतना आगे था कि जब उसने बतौर ओपनर अपने पहले 30 वनडे खेले थे। वनडे की तारीख के दीगर तमाम ओपनर जब 58 की स्ट्राइक रेट से 31 की एवरेज से स्कोर कर रहे थे, तब सईद अनवर 86.6 की स्ट्राइक रेट के साथ 40.4 औसत के साथ रन्स बना रहे थे। किसी दूसरे वनडे ओपनर ने 90 की दिहाई में उनसे ज्यादा रन्स नहीं बनाए थे, और वो एक फॉर्मेट के ओपनर की तरह नहीं थे बल्कि एक माहिर थे। उन्होंने अपने डेब्यू के बाद फरवरी 1994 तक एक भी टेस्ट नहीं खेला, और वो उसके बाद से रिटायरमेंट तक उन्होंने सिर्फ 84 इनिंग्स में 48.25 औसत और 50.36 प्लस स्कोर के साथ 3,957 रन बनाए। गैरी क्रिस्टन, जो उस वक्त के एक बेहतरीन ओपनर माने जाते थे, सईद अनवर से 40 इनिंग्स ज्यादा खेले, लेकिन उसने 50 प्लस स्कोर कम किए हैं। सिर्फ ओपनर को छोड़ें या किसी भी बल्लेबाज को ले लें, सईद अनवर की तरह स्कोर नहीं कर रहे थे। सईद अनवर बल्लेबाजों के इस नायाब क्लब से ताल्लुक रखता है जिसने होम से ज्यादा अवे में बेहतर औसत से बैटिंग किया। अपने बैन अवी अपने बैन अवी डेब्यू से लेकर अपने आखिरी मैच तक पाकिस्तान ने 113 टेस्ट और 394 वनडे खेले। सईद अनवर उनमें से 52% टेस्ट और 38% वनडे मैचेस नहीं खेल सके। उन्होंने बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के अलावा हर मुल्क में टेस्ट सेंचुरियां स्कोर की। और यहाँ एक चीज जो शायद लोगों को नजर ना आए कि इसने किसी भी मुल्क में 5 से ज्यादा टेस्ट नहीं खेले और तकरीबन हर बार अपने पहले टूर में ही सेंचुरी बनाई। उन्होंने 14 मैचों में 6 सेंचुरियों के साथ अवे टेस्ट जीत में अपने कैरियर के 37% रन बनाए, जो किसी भी अपने दौर में तमाम एशियाई बल्लेबाजों में से बेहतरीन था। सईद अनवर उन चंद खिलाड़ियों में से एक था जिसने अपने आखिरी टेस्ट और वनडे में सेंचुरी बनाई, लेकिन अफसोस की बात है कि उस टेस्ट मैच के दौरान उसे उसकी 3.5 साला बेटी बिस्मा के इंतकाल की खबर मिली, और इस सानिया ने उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। उसने कभी दूसरा टेस्ट नहीं खेला और मजहबी चीजों में सुकून पाया, और सिर्फ एक साल बाद शारजा में उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, जो उसी ग्राउंड में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले शख्स को पहचानने में नाकाम रहे थे। सईद अनवर ने वनडे में 28 प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते, जो शायद मौजूदा नस्ल के लिए मुतासिर कौन ना लगे, लेकिन अगर हम फी मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दें तो उन्होंने हर 8.82 गेम्स में एक अवार्ड हासिल किया है, और सिर्फ उनसे सरविवन, एबी डिविलियर, कोहली और सचिन तेंदुलकर आ गए हैं। सईद अनवर 90 की दिहाई की स्टार पाकिस्तानी टीम का सबसे ज्यादा मकबूल चेहरा नहीं था, फिर भी उसने हर दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पाकिस्तान ने हर बार जीता जब अनवर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला। वो वह ओपनर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में सेंचुरी के साथ बल्लेबाजी की। अब हम सईद अनवर कुछ गैर मारूफ कारनामों का जिक्र करते हैं। 1990 में वनडे श्रीलंका के खिलाफ एडलीड में 99 गेंदों पर 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 126 रन बनाए। वो 33वें ओवर में आउट हुए, और उसके साथ ही रमीज राजा, जो पूरे 50 ओवर में बैटिंग करने गए थे, अपनी इनिंग्स में सिर्फ 3 चौके लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में 1990 की बात है। वनडे में 88 स्ट्राइक रेट के साथ 101 रन बनाए। 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 1993 तक अनवर ने 3 वनडे मैचों में लगातार 4 दिन में 3 सेंचुरियां बनाई, जिसमें आखिरी 2 सेंचुरियां उसने ताक़ुब करते हुए बनाई, और दोनों गेम्स में अपनी सेंचुरियों के अलावा सिर्फ एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 50 से तजावज़ किया। 1994 वनडे न्यूजीलैंड की टीम 122 पर ढेर होगी, जहां कोई भी 20 रन भी अबूर नहीं कर सका, और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं था, जिसमें टॉप 6 के दूसरे बल्लेबाजों ने 14-4-2-1-5 के स्कोर बनाए, लेकिन अनवर लंबा खड़ा रहा और स्कोर किया। शानदार 60 रन की नॉट आउट इनिंग्स के लिए और 5 विकेटों से फतह दिलाई। 1994 टेस्ट में न्यूजीलैंड पहले दिन 175 पर ऑल आउट हो गया, और पाकिस्तान ने पहले दिन का इख्तिताम 35-1 के साथ किया, जो जल्द ही दूसरे दिन 36-2 हो गया। उन्होंने दूसरे दिन 363 रन जोड़े, जहां अनवर ने 27 चौकों की मदद से 169 रन बनाए, और पाकिस्तान ने यह मैच एक इनिंग से जीत लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन 1998 टेस्ट की बात है। ये सईद अनवर की पसंदीदा इनिंग्स थी।
हालांकि ये मैच अजहर महमूद की इनिंग्स के लिए मशहूर है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जब पाकिस्तान पीछे था तो सईद अनवर ने टीम के मजमूई 226 में से 118 रन बनाए। पाकिस्तान ने ये टेस्ट सिर्फ 29 रन से जीता था। लॉर्ड्स 1996 टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ ये टूर का पहला मैच था और सईद अनवर ने इस टेस्ट में 74 और 88 के अपने दो बार नतीजा खेज 50 के साथ टून सेट किया। हमेशा की तरह दोनों इनिंग्स में जादुई शॉट्स और फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले खेले। ये वो इनिंग्स है जो शायद 90 की दिहाई में क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले क्रिकेट फैंस को तो याद हो, लेकिन आजकल के नौजवानों को नहीं। सईद अनवर के बारे में बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने तारीफी अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन हमारे आज के टॉपिक के मुताबिक शेन ने उन्हें बेहतरीन ओपनर के तौर पर मुंतखब किया जिसके खिलाफ उसने गेंदबाजी की थी। शेन ने कहा कि यह वो अंदाज है जो आपको याद है, आदादो शुमार नहीं। 1990 में वनडे श्रीलंका के खिलाफ एडलीड में 99 गेंदों पर 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 126 रन बनाए। वो 33वें ओवर में आउट हुए और उसके साथ ही रमीज राजा जो पूरे 50 ओवर में बैटिंग करने गए थे अपनी इनिंग्स में सिर्फ 3 चौके लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में 1990 की बात है। वनडे में 88 स्ट्राइक रेट के साथ 101 रन बनाए। 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 1993 तक अनवर ने 3 वनडे मैचों में लगातार 4 दिन में 3 सेंचुरियां बनाई, जिसमें आखिरी 2 सेंचुरियां उसने ताक़ुब करते हुए बनाई और दोनों गेम्स में अपनी सेंचुरियों के अलावा सिर्फ एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 50 से तजावज़ किया।